गुड मॉर्निंग। हम विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जो विभिन्न प्रजातियां हमने पढ़ी हैं तो उनकी अलग-अलग विशेषताएं हमने अलग-अलग प्रकार से पढ़ी है। तो हमारे सामने जो वर्गीकरण रहे थे प्रजातियों के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थे हमारे एक तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार था, दूसरा था हेडन के अनुसार और तीसरा था क्रॉबर के अनुसार। क्रॉबर का वर्गीकरण थोड़ा-सा छोटा-सा है, उसके बारे में मैंने जो पिछली जो क्लास रही उसमें बता दिया था, लेकिन आज उसको एक बार पुनः देखेंगे। इससे पहले हम विभिन्न सारणियों के माध्यम से देखते हैं कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों की क्या-क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो वर्गीकरण है, वो है ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में आप देखेंगे सबसे पहले हमने लिया है प्रजाति का, फिर उसका शिरस्यीय घातांक या सेफालिक इंडेक्स कितना है, उसके केश की आकृति किस प्रकार की है, केश का जो घातांक है वो किस प्रकार का है, नासिका घातांक यानी नेजल इंडेक्स किस प्रकार का है, उसका स्टैटर यानी शरीर का कद किस प्रकार का है, त्वचा का वर्ण यानी शरीर पर जो त्वचा है उसका रंग किस प्रकार का है और वर्तमान में वो प्रजाति किस क्षेत्रों में निवास करती है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि वर्गीकरण जो पढ़ा था उन्होंने 7 प्रकार की प्रजातियों के बारे में बताया। तो सबसे पहली जो प्रजाति जो मूलतः कहा जाता है कि जो मध्य एशिया में ही उत्पन्न हुई थी और मध्य एशिया में उत्पन्न होने के बाद वो धीरे-धीरे महाद्वीपों के बाहरी कोनों पर खदेड़ दिए गए। पिछली जितनी भी जनजाति आई तो सबसे पहले प्रजाति वहां पर मध्य एशिया में जो जन्म लेती है वो कौन सी है? वो है निग्रिटो। अगर हम निग्रिटो की बात करें तो निग्रिटो जो प्रजाति है उसका शिरस्यीय घातांक देखिए 68 से 70 तक है। ये आपको याद करना होगा। बाल इनके सपाट और छल्लेदार, रिंग्स बनते हैं बालों में, केस का घातांक 40, नाक जो है बहुत चौड़ी और उनका जो सूचकांक होता है नेजल इंडेक्स वो 100 के पास पाया जाता है। शरीर का जो कद है 140 से 158 सेंटीमीटर। रंग जो है काला। और ये जो प्रजाति है वर्तमान में किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो श्रीलंका, मलाया यानी मलेदीव मलेशिया के आसपास के क्षेत्रों में, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर की तरफ आया हुआ है, युगांडा अफ्रीका के अंतर्गत, कांगो अफ्रीका, कैमरून अफ्रीका, अंडमान निकोबार, पश्चिमी एवं दक्षिणी अफ्रीका, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र पे जो द्वीपीय क्षेत्र है वहां पर ये प्रजाति हमें देखने को। इस श्रेणी में दूसरी जो प्रजाति है जिन्होंने निग्रो को खदेड़ा यानी निग्रो आए निग्रिटो के स्थान पर, उनकी क्या विशेषता है? तो घातांक में बताने की अपेक्षा उनके जो स्पष्ट जो लक्षण है जो डायरेक्टली हम देख सकते हैं, तो इनके जो बाल होते हैं लंबे और ऊन के समान होते हैं, छल्लेदार। दोनों के ही बाल आप देखेंगे तो आपको छल्लेदार मिलेंगे या घुंघराले प्रकार के मिलेंगे। नाक चौड़ी दोनों ही प्रकार की है। हाइट जो है इनकी ज्यादा होती है, वही नेग्रिटो की हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है। हम कहें कि इन दोनों में क्या फर्क है निग्रो और नेग्रिटो? तो अगर हाइट पर हम देखें तो ये 140 से 158 सेंटीमीटर है, ये 172 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबे हैं। तो निग्रो होते हैं वो निग्रिटो से काफी लंबे होते हैं। और अगर कलर की बात करें तो इनका रंग काला है और इनका रंग काले के साथ साथ चॉकलेटी यानी ब्राउनिश भी देखने को मिल सकता है। क्षेत्रों की अगर बात करें तो सूडान यानी अफ्रीका का, फिर पश्चिमी अफ्रीका का जो गिनी तट है, ये गिनी तट जो है ये आया हुआ है जो अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है उस भाग पर या उस तट पर। नाइजीरिया, घाना, पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। इसी श्रेणी में हम बात करते हैं तीसरी, ऑस्ट्रेलाइड। ये तीसरे प्रकार की जिन्होंने निग्रो को खदेड़ा। ऊन के समान इनके भी बाल घुंघराले होते हैं। नाक इनकी मझली एवं चौड़ाई, हाइट 159 सेंटीमीटर से 167 सेंटीमीटर। रंग जो है जैतूनी यानी ऑलिव जो रंग होता है उस प्रकार का। ऑस्ट्रेलिया में रहती है। दक्षिणी भारत में इस प्रकार की जनजाति देखने को मिलेगी। ब्राजील, मध्य अफ्रीका में आपको इस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मेडिटेरियन जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन को खदेड़ा,
इनके बाल भी आपको घुंघराले। नाक मछली, हाइट, रंग इनका भूरा और श्वेत रंग का यानी गोरे रंग के भी मिल सकते हैं। तो भूमध्य सागर के चारों तरफ अरब क्षेत्र, इराक, ईरान, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र तथा 6 महाद्वीपों के बाहरी भागों में ये प्रजाति देखने को मिलती है। फिर टेलर का जो 5वां भाग है वो है नॉर्डिक। नॉर्डिक की बात करें तो इनके बाल जो होते हैं लहरदार होते हैं, यानी ये जो बाल होते हैं वो इस प्रकार से लहरदार होते हैं। इनका जो नाक है वो काफी छोटा, अंडाकार, लंबा और आगे भाग का जो नाक का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो इस प्रकार से चोंच की भांति थोड़ा सा तीखा होता है। इनकी एक विशेषता, तो ये एक जो विशेषता है उसके आधार पर हम नॉर्डिक की पहचान कर सकते हैं। श्वेत या हल्के भूरे रंग के होते हैं। कहाँ रहते हैं? तो उत्तरी यूरोप, रूस तथा भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन का वैसे अर्थ जो होता है वो सामान्यतः वर्ष भर 10 सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम अल्पाइन की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर अल्पाइन का क्या बाल अर्थ है? बाल जो है इनके एकदम सीधे, बाल सीधे, नाक पतली, नेजल इंडेक्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हाइट भी इनकी कम है, ज्यादा भी कम नहीं है, मध्यम कह सकते हैं। रंग जो है हल्का भूरा या सफेद। ये दोनों में अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य भागों में, मध्य एशिया के कुछ भागों में और मध्य यूरोप में ये देखने को मिलते हैं। लास्ट जो 7वां प्रकार जो इन्होंने बताया वो है मंगोलियन। इनके अगर हम बात करें कि बाल कैसे हैं, सीधे होते हैं और चपटे होते हैं, नाक पतली, रंग गोरा। कहाँ रहते हैं? तो एशिया के पश्चिम में तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, जापान, वियतनाम और महाद्वीपीय तट की ओर ये निवास करते हैं। तो ये था वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर का, जिसे हमें एक सारणी के माध्यम से समझा कि विभिन्न जो विशेषताएं हैं ग्रिफिथ टेलर के अनुसार अलग अलग प्रजातियों की किस प्रकार से रहती है और किस प्रकार से पाई जाती है। तो प्रवास कटिबंध का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी भी कहा जाता है, उसके आधार पर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो निग्रो प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति आई है निग्रिटो के स्थान पर, यानी सबसे पहले इस स्थान पर निग्रिटो थे। उन्होंने उस स्थान को छोड़ा क्योंकि निग्रो वहां पर आए, निग्रो ने भी वो स्थान छोड़ा, ऑस्ट्रेलाइड आ गए, ऑस्ट्रेलाइड ने वो स्थान छोड़ा। यानी अभी हम बात करें तो मध्य एशिया में मंगोलियन रहते हैं। इससे पहले वहां पर अल्पाइन रहते थे, इससे पहले वहां पर नॉर्डिक रहते थे, इससे पहले वहां पर मेडिटेरियन रहते थे, इससे पहले ऑस्ट्रेलाइड, उससे पहले निग्रो और मूलतः वहां पर जो प्रजाति रहती थी उसका नाम था निग्रिटो। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में हम देखते हैं कि विभिन्न जो प्रजातियां जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ये जो विभिन्न प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की क्या शारीरिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम एक बार पुनः देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो प्रजातियां हैं वो हमने ली है 3। इन 3 प्रजातियों की अगर हम बात करें कि इन 3 प्रजातियों में क्या-क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इन विशेषताओं को हम एक बार वापस पढ़ते हैं। तो हमारे सामने 3 मुख्य प्रजातियां हैं। इन 3 मुख्य प्रजातियों में सबसे पहली है काकेशियन, दूसरी जो प्रजाति है वह है मंगोलाइड और जो तीसरी जो प्रजाति है वह है निग्रोइड। ये 3 जो मुख्य प्रजातियां हैं, इन 3 मुख्य प्रजातियों की क्या-क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो उन सभी प्रजातियों की विशेषताएं आप इस सारणी के माध्यम से अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है,
देखते हैं सबसे पहले जो वर्गीकरण है आपके सामने, उसके आधार पर सबसे पहली विशेषता हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे कि टॉपिनार्ड ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसमें एक सीधे बाल वाली प्रजाति बताई थी, एक लहरदार बाल वाली और एक घुंघराले बाल वाली, या एक श्वेत रंग की, एक पीले रंग की और एक काले रंग की। तो ये वही प्रजाति है जिसमें एक का नाक चौड़ा, एक का मध्यम, एक का पतला। तो हम तीनों प्रजातियों की त्वचा का रंग देखें तो जो काकेसाइड है, उन काकेसाइड को आप देखेंगे कि इनका रंग कैसा है, सफेद या भूरा, ये गोरे हैं। मंगोलॉइड पीले रंग के और जो निग्रोइड है काले रंग के। लंबाई की बात करें तो मध्यम लंबाई, ये छोटे नाटे कद के, ये बहुत लंबे। ललाट अच्छी तरीके से जानते हैं, तिलक वाला जो चित्र होता है, उस ललाट की बात करें तो इनका ललाट चौड़ा, खूब चौड़ा, और यहाँ पर उसकी ऊंचाई मध्यम। चेहरे की बात करें तो चेहरे की क्या विशेषता है, संकड़े से मध्यम चौड़ा, यहाँ पर मध्यम चौड़ाई से बहुत अधिक चौड़ा, और ये संकड़ा मध्यम चौड़ा। बाल की बात करें, इसे आप थोड़ा सा याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाल देख लेते हैं। सिर के बाल का रंग हल्का सुनहरा, यानी भूरे रंग के बाल हो सकते हैं, सुनहरे रंग के हो सकते हैं, गहरे भूरे रंग के हो सकते हैं। लहरदार बाल, ये बालों का रंग था। अब इसकी बात करें तो जो बाल है इनके लहरदार, ठीक है, और शरीर पर जो बाल हैं वो हल्के से घने। फिर हम बात करते हैं कि इनके सिर के जो बाल हैं वो भूरे और काले मंगोलाइट, और जो शरीर के बाल हैं वो बहुत कम बिखरे हुए पाए जाते हैं। निग्रोइड की बात करें तो इनके जो बाल हैं वो बिल्कुल काले, एकदम सूखे बाल और एकदम ऊनी प्रकार के बाल। इनके जो बाल हैं मंगोलाइट के, वो एकदम सीधे बाल रहेंगे, सीधे बाल। इनके जो बाल हैं वो लहरदार, और इनके जो बाल हैं वो इस प्रकार से गूंथे हुए, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर घुंघराले बाल देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेत्र की, तो इनका नेत्र का जो रंग होता है नीले रंग का, यानी इनकी जो पुतलियां हाँ नीले रंग की मिल सकती है, भूरे रंग की मिल सकती है, काले रंग की, और इनके भी काले रंग की। नाक की बात करें, नाक मध्यम चौड़ी, मध्यम, बहुत अधिक चौड़ी, ये पतले होते हैं, ये मध्यम कद के, और ये बहुत मांसल कद के होते हैं। रक्त समूह की बात करें कि ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, तो बी से अधिक भी हो सकता है, बी प्लस हो सकता है, ए हो सकता है, ये बी और बी से अधिक। इसमें आर एच ई में ऊंचा, और सी डी ये रक्त के उपवर्ण है जो भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये विशेषताएं रहती है विभिन्न प्रजातियों के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम प्रजातियों का ये वर्गीकरण देख लेते हैं। ये हेडन का वर्गीकरण, हेडन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, मूलतः हेडन का जो वर्गीकरण था उसको अगर हम देखें तो उन्होंने 3 प्रकार की मुख्य प्रजातियां बताई, जिसमें उन्होंने एक तो उलोट्रिकी जो घुंघराले बालों वाली थी, सिमोट्रिकी जो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की, यानी उसके अंतर्गत आपको बाल लहरदार मिलेंगे, और एक था लियोट्रिकी जिसमें जो बाल हैं वो आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो इसी के आधार पर उन्होंने मूल प्रजातियों को 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया। तो एक तो काकेसाइड है, काकेसाइड के बाल किस प्रकार से, लहर के आधार पर अगर कहें तो इनके जो बाल होते हैं लहरदार होते हैं, इनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, और इनके बाल जो होते हैं सीधे होते हैं। तो हेडन के इस वर्गीकरण के आधार पर अगर हम कहें तो लियोट्रिकी जो है
वो मंगोलाइड। ये है लियोट्रिकी। अगर हम निग्रोइड की बात करें तो इनके जो बाल है वो घुंघराले, यानी ये उलोट्रिकी। और पीछे बसता है सिमोट्रिकी, बाल लहरदार। इन्हें एस वर्ग के अंतर्गत या सिमोट्रिकी वर्ग के अंतर्गत हम रख सकते हैं। प्रजातियों की बात करें कि इन काकेसाइड में कौन कौन सी प्रजाति आती है, हमने विभिन्न प्रजातियां पढ़ी। तो जो मेडिटेरियन है वो उसमें आती है एनु, जो जापान में रहती है, सेल्टिक, नॉर्डिक प्रजाति, अल्पाइन और पूर्व बाल्टिक, ये यहाँ पर रहती है। इसी प्रकार से निग्रोइड की बात करें तो अफ्रीकन के निग्रो, नीलोटिक निग्रो और नेग्रिटो निग्रो, ये अलग अलग प्रकार की उप प्रजातियां हैं, वो इसके अंतर्गत रहती है। एक क्लासिकल मंगोलाइट, जो मंगोलाइट की बात करें, और उत्तरी ध्रुव में जो एस्किमो रहते हैं वो भी मंगोलाइट के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। और मिश्रित प्रजातियां यानी विभिन्न प्रजातियों के साथ इनका किस प्रकार से मिश्रण हुआ है। तो इस प्रकार से काकेशेट में उन्होंने कितने प्रकार बता दिए, उसने 11 प्रकार के प्रकार काकेशेट में बता दिए। निग्रोइड में उन्होंने बताया 7 प्रकार के। तो मूलतः ये निग्रोइड ही है, लेकिन मेलेनेशियन, पापुआन्स, बुशमैन, हॉटेंटॉट, ये जो प्रजातियां हैं वो निग्रोइड से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर हम मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड में मलय प्रदेश में जो रहती है आपके सेमांग, नोई, इसी प्रकार से इंडोनेशिया में रहने वाले और अमेरिकन में रहने वाले, ये जो है वर्गीकरण ई ए हेडन द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा वर्गीकरण है वो है कोबर। कोबर को हमने, तो कोबर ने भी प्रजातियों को 1948 में 3 वर्गों के अंदर डिवाइड किया और पुनः जो 3 है उस तीनों के भी उप विभाग किए। अब किस प्रकार से उन्होंने अपना वर्गीकरण किया, और इस प्रकार से उनकी जो संख्या होती है 11। तो मुख्य जो भाग है वो किस प्रकार से, जैसे कि हम बात करते हैं, एक भाग हो गया काकेशियन, दूसरा हो गया मंगोलाइड और तीसरा हो गया निग्रोइड। काकेशियन जो श्वेत रंग के हैं, गोरे हैं, मंगोलाइड जो पीले रंग के हैं, निग्रोइड जो काले रंग के हैं। अब इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया कि काकेशियन में उन्होंने लिखा है नॉर्डिक को, अल्पाइन को, भूमध्य सागरीय और हिंदू को। ये 4 इन्होंने काकेशियन में रखे, यानी नॉर्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू, ये गोरे रंग की प्रजातियां हैं। इसी प्रकार से हिंदू वैसे प्रजाति नहीं है, इसको आगे स्पष्ट किया जाएगा। मंगोलाइट की बात करते हैं तो मंगोलाइट में पीले रंग की जो चमड़ी वाले जो लोग होते हैं उनको शामिल किया। तो मंगोलियन जो मूलतः आपके चाइना और जापान में रहते हैं, मलेशियन जो मलेशिया के क्षेत्र में रहते हैं, और अमेरिका के कुछ भागों में रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनको इन्होंने मंगोलाइट की श्रेणी में रखा है। जो काले रंग की है, ये इन सभी की जो चमड़ी का रंग होता है पीला, जो काले रंग की जो प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत उन्होंने रखा है निग्रो को, मेलेनेशिया। ये मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र है पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर वाले जो हिस्सा है पापुआ न्यू गिनी और किरिबाती का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मेलेनेशियन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पिग्मी, कांगो जंगल, नाटे कद वाले, एक साथ 40 से 50 केले खा जाता है, जो पेट बड़ा और विश्व की सबसे छोटी जनजाति बुशमैन, बुशमैन की चावल दीमक के रूप में खाते हैं। नरभक्षी, नरभक्षी ना कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कृमि भक्षी या सर्वभक्षी, सब कुछ खा लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रजाति अफ्रीका के अंतर्गत कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन, दोनों आगे सब। तो इस प्रकार से ये था क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर कहता है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या है इन तीनों प्रजातियों के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा भी 10% जो रहती है वो संदेशसात्मक है, यानी है या नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत इन्होंने 4 को रखा है। कौन कौन सी रखी है, एक तो ऑस्ट्रेलाइड को, एक वेदराइड जो वेदा श्रीलंका में रहता है, फिर पोलिनेशियन यानी आपका माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया मैंने अभी कहा, और एनु जो जापान में रहती है। ठीक है, इन्हें इस वर्गीकरण में इन्होंने नहीं रखा है और कहा है कि जो हिंदू कोई प्रजाति नहीं बल्कि एक धर्म और संस्कृति है, यानी हिंदू को हम किसी प्रजाति के रूप में
संज्ञा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण विभिन्न जो प्रजातियों के संदर्भ में रहा है, उसको हमने पढ़ा। और आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम भारतीय प्रजातियों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने एक रिस्ले, हर्बर्ट रिस्ले का वर्गीकरण है, जो 1901 की जनगणना के आधार पर था। शायद पहला ही वर्गीकरण था भारतीय प्रजातियों का। इसके अलावा एक सर्वमान्य और एक वर्गीकरण है, जो एक भारतीय विद्वान ने प्रस्तुत किया था। तो उस वर्गीकरण को भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। ये वर्गीकरण था, ये था डॉक्टर बी.एस. गुहा के द्वारा दिया गया, जो आगे आने वाली क्लासों में आपके लाभदायक रहेगा। इसको भी हम अगली वाली क्लासों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।